ओम हरि वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सदा स्वाहा नमोस्तुते सदा स्वाहा नमोस्तुते। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की, बोली श्री हनुमंत लाल की। धर्म प्रांगण में पधारे हुए सभी हमारे भगवत प्रेमी भैया लोग, सीता सावित्री अनुसुईया दमयंती के पद चिन्हों का अवलोकन करने वाली समस्त हमारी देवी स्वरूपा देवियां, भारत देश के होनहार कुसमित कुशित बालक बच्चे नौजवान साथी, थोड़ा सा समय अगर भैया आप लोगों ने हो तो बैठ जाइए तो आनंद रहे आएगा कथा में, क्योंकि खड़े आप लोग हैं, पैर हमारे दर्द करते हैं। खड़े खड़े सत्संग में आनंद आता है, लेकिन हम जानते हैं कुछ भैया लोगों ने बैठने में परेशानी। ठीक है, बढ़िया इतनी व्यवस्था बढ़िया बिछाई है, आप बैठो सामने तो कुछ आनंद और आएगा। सत्संग का मौका है, सत्संग करने के लिए तो थोड़ा आपको समय जरूर देना पड़ेगा, और समय नहीं है तो भैया फिर कुछ नहीं। आजकल आदमी को समय कहाँ, पूछो भैया कथा सुनने चलोगे, लोग कह रहे तुम्हें वहाँ कथा सुनन पड़ी, यहाँ मरने भरे तो टाइम नहीं, तुम्हें वहाँ कथा पड़ी। समय नहीं है, और जिसके पास समय नहीं है तो कुछ नहीं, समय देना पड़ेगा। भूख लगी है, सारा काम छोड़ करके भोजन करना ही पड़ेगा। परिवार है, इसके लिए आपको कमाना भी पड़ेगा, परिवार है इसके लिए आपको बनाना भी पड़ेगा। तो तीन काम है, खाना, कमाना, बनाना। अब ये जो काम कर रहे हो यहाँ नहीं बन रहा भैया, ये तो बन ही रहा है जो कुछ बना रहे हो, लेकिन ये मरने के बाद जब ये प्राण जाते हैं तो धर्म खाते में लिखा जा रहा आपका समय। इतना समय आपने सत्संग किया है ना, तो समय के अनुसार ही थोड़ा भगवान की चर्चा की तरफ आप लोगों को ले चलते हैं। उसके पहले आओ हम सब मिलकर के 2 बार भगवान का नाम ले ले, मन आत्मा शुद्ध हो जाए। भाई हम तो परमात्मा का नाम स्मरण करने से आत्मा पवित्र जरूर हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। तो आओ क्यों न सबसे पहले परमात्मा का नाम लिया जाए और फिर भगवान की चर्चा। एक बार जयकारा बोलो, प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की, बोले बजरंग बली की। सभी लोग 2 बार भगवान का नाम बोलेंगे। हम राम जी के, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम राम
से बोलो विष्णु भगवान की। अब आओ एक छोटा सा भजन सुना दे और एक छोटा सा भजन सुने और उसके बाद में भगवान की कथा। नाना प्रकार की कथाओं का आपने अवलोकन किया, सुनते आ रहे हैं। ये तीसरा साल है जब से भोले बाबा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। समस्त वीर शाह के सभी भैया लोगों के द्वारा ये तीसरा दिवस, तीसरा साल, प्रतिवर्ष 3 वर्ष हो रहे हैं। भगवान भोले बाबा के पावन दरबार में सत्संग गाथा को चलते थे। ये बड़ा सुंदर सौभाग्य है वीर शाह वालों का, सभी भैया लोगों का ये सौभाग्य है। क्षेत्र में कम से कम नहीं 10 दिन 11 दिन, लेकिन 3 दिन का ही समय बहुत काफी। 3 दिन में आदमी को मौका नहीं। ऐसे समय पर हम आप लोग कम समय एकत्र होकर के जो समय दान दे रहे हो, ये सभी सबसे बड़ा दान। तो आए भजन सुना दे, फिर चलें कथा की तरफ। भजन किसी भैया की फरमाइश है। इस भजन को आप लोगों ने सुना होगा। ये भजन उस समय का है जब राम लक्ष्मण दोनों भैया वन को तैयार होने लगे, जाने लगे, तो सीता जी ने देखा मेरा आदमी 14 वर्ष के लिए वन को जा रहा है, मुलाकात नहीं होना, 14 वर्ष। तो सीता जी गई, भगवान राम के पास गई और कहने लगी। क्या कहने लगी? भजन के माध्यम से क्या कहते हैं माता सीता भगवान से? स्वामी, तुम्हारे बिना 14 वर्ष तो बहुत है, एक दिन हमें नहीं बर्दाश्त है कि आप हमसे अलग हो। तो क्या कहते सीता जी? कहते सिया, अरे कहते सिया, स्वामी हम हूँ चलेंगे। कहते सिया, स्वामी हम हूँ चलेंगे। स्वामी हम हो चले क्या बोली सीता जी? जो तुम नाथ संगा नाथ चले हो, जो तुम नाथ संगा नाथ चले हो, तो हम सरजू मानू भी के मरेंगे। कहत सिया, स्वामी हम हो चलेंगे। सीता जी कहने लगी, स्वामी जो नारी श्रृंगार करती है आदमी पर, अगर आदमी नहीं है, आदमी दुखी है, तो औरत कहाँ सुखी? कितना भी श्रृंगार करे, आदमी को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, नारी श्रृंगार करे, ये कहाँ शोभा देती? जाओ आज से। जिस समय राम जी चलने लगे तो सीता जी क्या करने लगी? हार हमें लया और नाथ भेषर,
यह शिकार हम लइका करेगी कहत सिया हरे कहत सिया स्वामी हम हो चलेंगे शिकार लई हम का करेगी कहत सिया स्वामी हम हो चलेंगी राम जी बोले तुम क्या करने जाओगी? तो सीता जी बोली स्वामी जब तुम पैदल पैदल चलोगे तुम्हारे थकान महसूस होगी। चापू चरण करो नित सेवा चापू चरण करो नित सेवा चापू चरण करो नित सेवा अरे धिग जीवन हम सुफल कहत सिया स्वामी हम हो चलेंगी कहत सिया स्वामी हम हो चलेंगी गही भगती नय सिया मुख चिता में गही भगती नय गही भगती नय सिया मुख चित में गही भगती नय सिया मुख चित में अरे अवध की राज स्वामी हम ना करेगी कहत सिया स्वामी हम हो चलेंगी कहत सिया स्वामी हम हो चलेंगी स्वामी हम हो चलेंगी कहत सिया स्वामी हम हो चलेंगी प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की आज के आनंद की। तो रहा पद। अब चलिए कथा की तरफ चलते हैं प्रेम के साथ में समयानुसार, क्योंकि जैसा कि हमने बोला है समय वही अनुसार है और बराबर हमने बोला है 31 मार्च तक इसी प्रकार से आपकी सेवा में करना है। तो कल से कार्यक्रम सरौरा अटरिया के पास पश्चिम गांव में है, 3 दिवस का यज्ञ चल रही है। वहां पर 4 दिन हो चुके हैं, अब कल से हम पहुंच रहे हैं। तो देखो कथा पूरी रामायण ना पढ़ो, रामायण का एक पन्ना पढ़ लो बहुत काफी। एक पन्ना न पढ़ पाओ तो एक शब्द याद कर लो बहुत काफी रामायण का। वाल्मीकि जी ने एक ही शब्द जपा था, कोई पूरी रामायण नहीं पढ़ा था। वाल्मीकि जी ने एक शब्द का जाप किया था, वो भी उल्टा मरा मरा। क्या बन गए? ब्रह्म ज्ञान। तो एक शब्द अगर पढ़ लो तो बहुत काफी, एक शब्द ना पढ़ पाओ तो एक अक्षर पढ़ लो तो बहुत काफी। देखो भोजन कम खाना, गम खाना, मौन रहना, ये गुण सीखा जिन्होंने जीवन बना उन्हीं का।
कम खाना कम खाओगे, बीमारियां कम होगी। गम खाओगे, लड़ाई झगड़ा से बचोगे तो तुम्हारा पैसा बर्बाद नहीं होगा, कहीं दूसरे काम में लग जाएगा, स्वार्थ में। मौन रहना, ज्यादा समाज में ज्यादा बतलाना, ज्यादा बातचीत करना, कहाँ तक सही निकलेगी बात। जब ज्यादा बोलियो, ज्यादा बतलाई हो तो झूठ ज्यादा, सांच कम, है ना। बोलो लेकिन थोड़ा बोलो, कम बोलो, है ना। तो समाज में ये गुण सीखा जिन्होंने, जीवन बनाओ उन्हीं का। तो देखो, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, दुनिया में सभाएं सबकी अलग अलग हुई, लेकिन कुछ सभाएं ऐसी हुई जो बड़ी विलक्षण, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना है। वो कौन सी जगह है, मैंने कई बार बोला है, वो कौन सी जगह है जहां पर खा तहां पानी उनाही, जहां पर खा तहां पानी उनाही, जहां पर खा तहां पानी उनाही, जहां पर तीन सभाएं हैं, ये दो सभाएं हम बता रहे हैं। वो कौन सी जगह है जहां रात दिन मूसलाधार बारिश हुई और पानी की बूंद नहीं। रात दिन बारिश होए, भला पानी की बूंद नहीं मालूम दे, जरूर मालूम देगा। लेकिन वो कौन सी ऐसी जगह है जहां रात दिन मूसलाधार बारिश हुई है और पानी की बूंद नहीं। अग्नि के पास बैठोगे, आंच खूब जल रही हो, अग्नि जल रही हो, और उसके करीब बैठो, शरीर में आंच लगी है? नहीं लगेगी। लेकिन कौन सी ऐसी जगह है जहां रात दिन धू धू करके अग्नि जलती रही और इंसान अग्नि में बैठा रहा, उसके आंच तक नहीं आई। सब लोग जानते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ये दो बातें हम रख रहे हैं और दोनों बातें हो नहीं पाएंगी। एक बात का उत्तर हम आपको दे रहे हैं। पहली बात का, जहां रात दिन मूसलाधार बारिश हुई है और पानी की बूंद नहीं, वो सभा किसकी है? वो भगवान कन्हैया की सभा है। किस समय की वार्ता है? देखो, एक बात और समझ लो, राम की कथा समझना तो आसान है, लेकिन कन्हैया जी की लीला समझना आसान नहीं भैया। 16 कलाओं से मेरे भगवान कन्हैया ने अवतार लिया है। ये सब कलाएं हैं। जैसे एक नट आता है हमारे आपके गांव में कला दिखाने के लिए, तो कलाएं दिखाता है। कला के द्वारा हमसे आप जब प्रसन्न होकर के उससे उत्तर देते हैं, उसी प्रकार से राम की कथा मर्यादित है। मर्यादा में रहना तो बात समझ में आ जाएगी, लेकिन किसी की लीला को समझना आसान नहीं भैया। कन्हैया जी की लीलाओं को समझना आसान नहीं। आओ देखो, प्रसंग उस समय का है जब भगवान कन्हैया गोकुल में आए बाबा नंद के यहाँ। मथुरा से रातों राता गोकुल पहुंचे। धीरे धीरे भगवान कन्हैया का समय व्यतीत हो रहा है गोकुल में बाबा नंद के यहाँ। गोकुल में पूजा होती थी। कैसी पूजा? इंद्र की पूजा होती थी।
कार्तिक मास के बाद जब पड़ेवा आती है तो गोकुल वाले इंद्र की पूजा करते थे। क्यों इंद्र की पूजा इसलिए करते थे क्योंकि इंद्र देवताओं का राजा है। जब वो खुश होगा तो पानी बरसाएगा, अच्छी बारिश होगी। जब अच्छी बारिश होगी तो भारत देश की जनता, आधे से ज्यादा जनता खेती पर निर्भर है। हमारे आपके यहाँ किसान अगर न हो तो आसाम चले जाओ, आंध्र प्रदेश, चाय पैदा होती, चाय खाए के जिंदगी पार हो जाइए। चाय को क्या खाओगे? अगर हमारे आपके भारत देश में अगर किसान न हो, आधी से ज्यादा जनता खेती पर निर्भर है। इसलिए किसान भाग्य विधाता है जो संसार का पालन पोषण करता है। अच्छा, इस भारत देश में खेती ज्यादा होती है तो गोकुल वाले पूजा इसलिए करते थे कि इंद्र की पूजा करेंगे, इंद्र पानी बरसाएगा, बढ़िया खेती बाड़ी होगी, बढ़िया फर्स्ट क्लास पैदाइश होगी, इसलिए इंद्र की पूजा करते थे। लेकिन जब भगवान कन्हैया थोड़ा सयाने हुए तो एक दिन वही समय आया, गोकुल में ग्वाल बाल सब इंद्र की पूजा करने जा रहे थे। हलवा पूड़ी पकवान बना के सब पूजा करने जा रहे थे। भगवान कन्हैया ने पूछा, भैया कहाँ सब लोग जा रहे हो? का आज इंद्र की पूजा होना। बाबा आनंद ने कहा, बेटा इंद्र की पूजा होना है, जिससे इंद्र की जब पूजा करेंगे इंद्र पानी बरसाएगा, खेती बाड़ी हरी भरी होगी, उसी की पूजा करने जा रहे हैं। भगवान कन्हैया बोले, बाबा ये क्या तुम ढकोसला बनाए? कहीं इंद्र की पूजा करने से इंद्र पानी बरसाएगा? अच्छा एक बात बताओ बाबा, विज्ञान बताती है सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? पहाड़ों पर। पहाड़ों पर ज्यादा बरसात होती है बाबा, तो वहां तो कोई पूजा पाठ करता नहीं और बारिश तो वहीं से होती है। क्या भगवान कन्हैया बोले, सुनते हैं हिमगिरी सागर पर, सालाना बरखा होती है, पर्वत पर बहुत ज्यादा बारिश होती तो वहां तो कोई पूजा करता नहीं, अपने आप बारिश होती। तुम कहते हो इंद्र की पूजा करने से बारिश होगी। बाबा पूजा किसी के शरीर की नहीं होती, चाहे कोई हो। हम आप हैं, मनुष्य की पूजा है कहीं लिखी? मनुष्य की पूजा नहीं होती, ना उसके शरीर की पूजा होती। रूप रंग गोरा हो, बढ़िया मार धूप दीप अगरबत्ती उतारो ना, पूजा होती है उसके कर्म। एक शायर है, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और दुनिया में कहीं ना जाओ, घर ही में मथुरा काशी। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ घर में है। कर पाओ भाई, नियम बनाओ, नियम एक बनाओ, नियम 10 न बनाओ। बाबा ये ढकोसला है, ये नहीं। आज से इंद्र की पूजा नहीं करेंगे हम पूजा किसकी करेंगे? जहां पर हम अपने गाय बछड़े बांधते हैं उस पहाड़ की पूजा करवाएंगे। पहाड़, गोकुल में एक पहाड़ था, उसका नाम, जहां पर भगवान कन्हैया ने अपने गाय बछड़े बांधे उसे गौशाला बोलते हैं। जहां पर भगवान कन्हैया, एक विचार गाय नहीं थी, 1 लाख गाय बाबा नंद के थी, 1 लाख। आजकल तो गायों की दशा बड़ी खराब।
आदमी किसान करे तो क्या करे। ये गलतियां किसी कोई सरकार की नहीं होती। इन जानवरों को छोड़ने वाले तो हम ही आप लोग हैं। आज के जमाने में कोई सेवा नहीं करना चाहता है गाय की। भगवान कन्हैया ने गौ की सेवा किया, आज इसलिए उनका मान सम्मान है, उनकी पूजा हुई। एक गाय बढ़िया अगर पाल लो तो कहते हैं गाय के शरीर में 33 कोट देवताओं का वास है, एक नहीं 33 कोट। और आज के समाज में देख लो गायों की क्या दशा है। बेचारी घायल घूम रही, कीड़े पड़े बजकते जा रहे हैं, देखा देखा नहीं जाता है। एक बात और बता दे, मनुष्य की सृष्टि जब ही तक है, ये मैं कहता हूं कि मनुष्य जब ही तक है जब तक यह गाय है। और जिस दिन ये गौ समाप्त हो जाएगी उसी दिन मनुष्य चाहे इतना बलवान हो चाहे कुछ हो, उस दिन गया। धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव आ रहा है। जिस दिन से गाय समाप्त हो जाएगी दुनिया से, उस दिन संसार से सृष्टि चली जाएगी प्यारे। इसलिए गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है, गौ की सेवा। लेकिन आजकल गायों की दशा देखी देखी नहीं जाती। करे तो क्या करे, आदमी क्या करे। मेरे भैया छोड़ने वाले तो हम ही हैं। जब तक दूध दिया दूह लिया, और जब दूध देना बंद तुरंत उनको छोड़ दिया। आदमी इतना मेहनत नहीं करना चाहता है भैया, ये किसी सरकार की गलती नहीं। आज भगवान कन्हैया ने कहा बाबा इंद्र की पूजा नहीं होगी, पूजा होगी जहां हम गाय बछड़े बांधते हैं उस जगह की। एक कहावत कहते हैं साल में एक दिन सबके होते हैं, घूरे को दिन हो नहीं हो। यूं न समझो कि हम बड़े तो हमारी पूजा होगी ना। महागंदगी पड़ी होती है, साल भर में एक बार घूरे को दिया जलता है दीपावली के दिन। हर एक व्यक्ति, ये गौशाला है ना, जहां पर एक कहते हैं भैंस, एक भैंस की सेवा करने से नहीं जितनी सेवा फल गाय की होती है। गाय भी ऐसे है कि एक बार पालो, बढ़िया गाय पालो, कहो 10-15 लीटर दूध दे। भैंस पहले भैंस गाय है। भगवान कन्हैया ने कहा बाबा हम पूजा उसकी करेंगे जहां पर गाय बछड़े बांधते हैं पहाड़ की। और जो गोकुल में पहाड़ पड़ा हुआ है उस पहाड़ का नाम क्या है? उसका नाम है गोवर्धन पहाड़। ये पहाड़ आया कैसे गोकुल में? बड़ी लंबी कथा है। ये पहाड़ गोकुल में कैसे आया? उत्तराखंड में सब पहाड़ होते हैं, उत्तरांचल में जितने उत्तर बढ़ो, आप उत्तराखंड जाइएगा, वैष्णो देवी जाइएगा, सब पहाड़। हरिद्वार ऋषिकेश जाइएगा, सब पहाड़। हिमालय पर्वत वहीं से प्रारंभ है। हरिद्वार देखो, हरिद्वार जानते हो, जीवन पाके एक बार जाना चाहिए। ये हरिद्वार क्या है? हरि का द्वार। इस कलयुग में मनुष्य का शरीर पा करके जो आदमी एक बार हरिद्वार स्नान कराया, हरिद्वार पहुंच गया, समझ लो भगवान के दरवाजे पर दस्तखत दे दिया। और जिनके दरवाजे जाओगे तो कभी न कभी दर्शन तो यार देगा ही, नहीं देगा? खड़े रहोगे, कब तक खड़े रहोगे? कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, 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 सुंदर शील सुसाजे पड़े रहो, सुंदर शील सुसाजे पड़े रहो, सुंदर शील सुसाजे पड़े रहो, सुंदर शील सुसाजे
कृपा करके एक बार हरिद्वार जरूर स्नान करिए। हरिद्वार हरि का द्वार है, दरवाजे पर दस्तक दे दिए हो तो कभी न कभी खबर लेंगे, है ना भैया। तो आपको बताने में क्या जा रहा था कि गोकुल में ये पहाड़ कैसे आया। गोकुल मथुरा तो इधर है पश्चिम साइड, उत्तराखंड में सब पहाड़ हैं, तो गोकुल में आखिर कैसे पहाड़ आया, कैसे आया। देखो इसको लाया गया है गोकुल में, जो गोवर्धन पहाड़ है ये लाया गया है। इसको कौन लाया है, और थोड़ी कथा सुनो। प्रसंग उस समय पर है जिस समय सेतुबंध रामेश्वरम पर पुल बन रहा है। जब भगवान ने पता पाया कि सीता लंका में है हनुमान जी के द्वारा, तो कितनी बानरी सेना थी। तुलसी बाबा ने तो रामायण में लिखा है, असमय श्रवण सुना 10 कंधर और पद्म 18 यूथप, 18 पद्म बानरी सेना, बानरी सेना। अच्छा एक बात और है, शंका बन जाती कि भगवान राम तो मनुष्य के रूप में थे, तो भगवान कोई मुसीबत किसी की मेहरिया को कोई हरण कर ले या कुछ हो जाए तो आदमी आदमी से पूछता है, भगवान ने बंदरों का साथ क्यों लिया। सीता हरण हो गया, बस पक्षी मृगों से, हिरणों से, पक्षियों से क्यों पूछा, मनुष्य से क्यों नहीं पूछा कि हमारी प्रिय सीता कहाँ है। इसका भी कारण है। देखो भगवान ने सोचा कि मेरी प्रिय सीता का हरण हो गया है, अगर हम मनुष्य से पूछते हैं और मनुष्य का अगर जरा सा कहीं भी स्वार्थ बनता है तो झूठ बोल देगा। हम किसी के विषय में हम जानते हैं। और एक बात और याद रखो प्यारे, किसी को जानो पहचानो तो फिर मानो। याद रख लो, किसी को जानो पहचानो तो फिर मानो, मानना पड़ेगा। भगवान ने सोचा मनुष्य अगर पूछेंगे, मनुष्य का स्वार्थ बनता है तो झूठ बोल सकता है, झूठ बोल सकता है। और ये मनुष्य को छोड़ करके जो पशु पक्षी हैं ये कभी झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए भगवान ने बानरों का साथ लिया, बानरों का साथ लिया। आज ये वृंदावन में पहाड़ कैसे आया। जिस समय पुल बन रहा था भगवान का, सभी बानर थे, सब छोटे छोटे पत्थर ला रहे, नल नील को दे रहे, हो कारीगर हैं जोड़ रहे। हनुमान जी सबसे बड़े परम भक्त हैं भगवान के। हनुमान जी ने देखा सब बानर तो पत्थर ला रहे और हम चुपचाप बैठे हैं, हमको भी कुछ कार्य करना चाहिए, हमको भी कुछ कार्य करना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज कहाँ गए, उत्तराखंड की तरफ, उत्तराखंड की तरफ गए और कुछ न देखा, एक विशाल पहाड़ को उठाया, विशाल पहाड़ को उठाया और पहाड़ को लेकर के हनुमान जी आ रहे हैं। कहाँ पहुंचे थे, वृंदावन में। जब वृंदावन में पहुंचे थे तत्लक भगवान का पुल बनके तैयार हो गया। जब तैयार हो गया तो भैया भगवान ने आदेश कर दिया, भगवान ने आदेश कर दिया कि कोई भी बानर यहाँ पर पत्थर नहीं ला सकता है, क्योंकि पुल बन गया है, काम हो गया है। यहाँ पर ज्यादा पत्थर लाओगे तो रास्ते में जाम लग जाएगा, फिर सेना कैसे पार होगी।
आदेश कर दिया कोई वानर पत्थर नहीं ला सकता है। ये खबर सेना में चारों तरफ आग की तरह फैल गई। हनुमान जी महाराज विशाल पहाड़ लिए आ रहे पत्थर को, वृंदावन में पहुंचे। खबर मिली भगवान का काम हो गया है, कोई वानर पत्थर नहीं ला सकता है। हनुमान जी वही पहाड़ लिए आ रहे थे और वृंदावन में पहुंचे थे। जय श्री राम का उद्घोष किया, पत्थर डाल वही वृंदावन में पहाड़ को डाल दिया पत्थर। अब वो पहाड़ को डाल करके हनुमान जी वापस चल पड़े भगवान के पास। जब भगवान के पास पहुंचे तो होता क्या है, भगवान के पास पहुंचे और कहने लगे प्रभु ये तुम क्या कर रहे हो? भगवान के पास पहुंचे और जब चलने लगे तो पहाड़ रोने लगा। कहा प्रभु विचार किया, क्या हुआ भाई, क्या बात बताओ? आप लोग बड़ी देर से बॉल बना रहे हो, यही सभ्यता है तुम लोगों की। बंद करो। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, बोले बजरंग बली की। क्या बता रहे थे? जिसमें हनुमान जी महाराज चलने लगे, पहाड़ रोने लगा, प्रभु हमें तुम यहाँ कहाँ छाने जा रहे हो? मैंने सोचा था भगवान के पुल में लगाया जाऊंगा, भगवान के चरण मेरे ऊपर पड़ेंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा, लेकिन तुम छोड़े कहाँ जा रहे हो? न भगवान के पुल में लगाए, न दर्शन कराए, और हमें यहाँ छोड़े जा रहे हो। हनुमान जी ने कहा भैया पड़े रहो, भगवान का आदेश है, अब हम क्या करें, उनका आदेश मानना जरूरी है। हनुमान जी इतनी बात कह करके चले आए, भगवान के पास आए। भगवान ने कहा हनुमान सब वानर तो इकट्ठा थे, तुम कहाँ गायब थे? बोले प्रभु हम उत्तराखंड को चले गए, विशाल पहाड़ लेके आ रहे थे, वृंदावन में पहुंचे थे, आपका आदेश मिला कि कोई वानर पत्थर नहीं ला सकता है, तो हम उस पहाड़ को वृंदावन में छोड़ आए। लेकिन प्रभु वो पहाड़ आपके चरणों के नीचे पड़ना चाहता है। उस पहाड़ की इच्छा है कि भगवान के पैर हमारे ऊपर पड़े तो ठीक, हमारा कल्याण हो। भगवान ने कहा हनुमान होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, जरा सोचो, जो आदमी अपन घर मकान सब छोड़ के तुम्हारे चरणों के नीचे पड़े आवे, ऐसे व्यक्ति को पैरों को नीचे डालोगे, सर पर बिठाया जाता है। जाओ उस पहाड़ से कह दो अब त्रेता में नहीं, द्वापर में उसको हम दर्शन देंगे। जाओ कह देना हनुमान जी कि द्वापर में जब मैं कन्हैया बन के आऊंगा तब उसको दर्शन दूंगा, अब नहीं, त्रेता में नहीं। हमको इतनी जल्दी कोई थोड़े ही पाएगा, हमको इतनी जल्दी कोई नहीं पा सकता है। हनुमान जी गए, पहाड़ से कहा भैया तुम पड़े रहो, अब त्रेता में नहीं द्वापर में भगवान कन्हैया बन करके आएंगे, तब तुमको अपने ऊपर सिर के ऊपर बिठाएंगे। तुम पैरों के नीचे पड़ना चाहते हो, लेकिन भगवान का उद्देश्य है, भगवान भक्त कहते हैं, भक्त अगर कहता है कि मैंने सब घर द्वार तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है, तो भगवान स्वर्ग में रहने के लिए स्थान जगह ढूंढते हैं। इसलिए अब तुम यहीं पड़े रहो, द्वापर में भगवान तुमको दर्शन देंगे, सर के ऊपर बिठाएंगे। वही पहाड़ अब गोकुल में पड़ा हुआ है, हनुमान जी का लाया हुआ पहाड़ है। इसी जगह पर भगवान कन्हैया ने अपने गाय बछड़े बांधे, इसलिए उसका नाम पड़ा गोवर्धन पहाड़।
कन्हैया बोले बाबानंद से, बाबा पूजा हम पहाड़ की करेंगे। सभी ग्वाल बाल इंद्र की पूजा करने जा रहे थे, हलवा पूड़ी पकवान बना के भगवान कन्हैया सबको लेके पहुंच गए उसी पहाड़ पर जहां गाय बछड़े बांधे जाते हैं। करने लगे पहाड़ की पूजा। इधर इंद्र ने देखा कि कल का अहीर का छोकरा जो गाय चराने वाला, ग्वालों की जूठी मुठी जूठन खाने वाला, वो अपने को नारायण दुनिया में बताती है, उसको नारायण लोग मानते हैं। बहा दूंगा गोकुल नगरी को, रहने नहीं दूंगा इस छोरे को, सारी गोकुल नगरी में बहा दूंगा, इतना तेज बरसूंगा। इंद्र ने सामर्थ्य धन को बुलाया और कहा जाओ गोकुल के ऊपर 7 हिंद महासागर उड़ेल दो। दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन है? छोटे मोटे तालाबों का पानी निकल करके नदियों में जाता है और नदियां जब उफान पर आ जाती हैं तो नदियों का पानी समुद्रों में और समुद्रों से पानी बह करके बड़े बड़े सागरों में जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा सागर है हिंद महासागर। कहा जाओ 7 हिंद महासागर उड़ेल दो। इंद्र की आज्ञा को पा करके सामर्थ्य धन आया। देखते देखते कन्हैया पूजा कर रहे हैं गोवर्धन पहाड़ की, देखते देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। जब मूसलाधार बारिश होने लगी, अब तो बाबानंद कह लगे कन्हैया तुम बचाओ गोकुल को, अब तो बह जाएगा, ये गोकुल नगरी बह जाएगी, अब बचाओ। तुमने पहाड़ की पूजा किया, इंद्र की पूजा बंद किया, अब तुम बचाओ। सामरिया छतरी तान ब्रज पे कारे बादर घिरिया, सामरिया शान रह जाए न अपनी शान, ब्रज पे कारे बादल घिरिया, रह जाए न अपनी शान, ब्रज पे कारे बादल घिरिया, सामरिया छतरिया, ब्रज पे कारे गोकुल नगरी को बचा। भगवान कन्हैया ने जैसे बाबानंद की बात को सुना, एकदम से बिजली कड़की और जब आंखें खुली लोगों की, देखा सारा का सारा पहाड़ भगवान कन्हैया की बाईं अंगुलियां पर उठा हुआ है। सारा पहाड़ बाईं अंगुली पर रखा हुआ है। माता यशोदा ने तो पानी कहां जा रहा है? जब तालाबों का पानी नदियों में, नदियों का पानी सागरों में और सागरों का पानी यानी समुद्रों का पानी सागरों में जाता है। सबसे बड़ा सागर है हिंद महासागर और 7 हिंद महासागर जहां गिर रहे हो तो वहां की दशा का ईंट रह जाएगी। तो पानी कहां जा रहा है? जो देवराज इंद्र गोकुल पर पानी गिरा रहा है, पानी उड़ेल रहा है, बारिश कर रहा है, तो पानी कहां जा रहा? बस इस बात को देखो कहां जा रहा है। अब आ जाओ त्रेता में, द्वापर से त्रेता में आ जाओ। जब तक राम कथा का चश्मा आंखों में नहीं लगाओगे कन्हैया की कथा नहीं समझ में आएगी। पानी कहां जा रहा है इस बात को सुनने चले हो। देखो जिस समय भगवान राम लक्ष्मण सीता तीनों वन को चले हैं, वन को चले गए हैं, मैया कौशल्या परेशान है। आप अपनी बात पर रहना। पानी कहां जा रहा है इस बात को सुनने चले हो। मैया कौशल्या बहुत परेशान है अपने पुत्र के वियोग में। क्या कहती है?
एक भजन सुना है। कैसे को धरू मनु धीरा, कैसे को धरू मनु धीरा, हमारी दोनों हीरा चले गए। कैसे धरू मनु धीरा, हमारी दोनों हीरा चले गए। हीरा चले गए, दोनों हीरा चले गए। हीरा चले गए, दोनों हीरा चले गए। कैसे धरो मन धीरा, हमारी दोनों हीरा चले गए। कैसे धरो मन धीरा, हमारी दोनों हीरा चले गए। कैसे धरो मन धीरा, हमारी दोनों हीरा चले गए। क्या कहती मैया कौशल्या? राम लखन सिया बन काशी धारे, अरे बन काशी धारे। राम लखन सिया बन काशी धारे, अरे बन काशी धारे। हरि के भेष फकीरा, अरे छत्रियों के बालक भेष बना के गए फकीर का। हरि के भेष फकीरा, हमारी दोनों हीरा चले गए। कैसे धरू मन धीरा, हमारी दोनों हीरा चले गए। कैसे धरू मन धीरा, हमारी दोनों हीरा चले गए। मैया कौशल्या कहती, जो मेरे लाल आज घर के बाहर नहीं निकलते थे, आज पैदल इतनी कड़ी धूप में ऊपर से तप तपत शरीरा, इतनी कड़ाके की धूप, तप तपत शरीरा, हमारी दोनों हीरा चले गए। तप तपत शरीरा, हमारी दोनों हीरा चले गए। कैसे धरो मन धीरा, हमारी दोनों हीरा चले गए। राम के वियोग में पशु पक्षी सब ऐसे निकल हैं। पशु पक्षी सब ऐसे निकल हैं। ये ना सरजू नीरा, ये ना सरजू नीरा, हमारी दोनों हीरा चले गए। ये ना सरजू नीरा, हमारी दोनों हीरा चले गए। कैसे धरू मन धीरा, हमारी दोनों हीरा चले गए। तुलसीदास भजो राम कृष्ण चली, तुलसीदास भजो राम कृष्ण चली। तुलसीदास भजो राम कृष्ण चली। अनुरागई रघुवीरा, राम के वियोग में प्राण रहे या जाए पता नहीं। अनुरागई रघुवीरा, हमारे दोनों हीरा चले। अनुरागई रघुवीरा, हमारे दोनों हीरा चले। कैसे धरू मन धीरा, हमारे दोनों हीरा चले। कैसे धरू मन धीरा, हमारे दोनों हीरा चले। मैया कौशल्या बहुत व्याकुल हैं राम के वियोग में, और इधर राम लक्ष्मण सीता तीनों अयोध्या से निकल करके पंचवटी स्थान चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे हैं। भैया जंगल में बाबा लोग रहते हैं। जब राम लक्ष्मण सीता तीनों जंगल में पहुंचे तो महात्मा लोग मिले। भगवान की सेवा बाबा लोगों ने किया। संतई लोग मिले जंगल में,
तो राम जी की तो सेवा बाबा लोगों ने किया ही, लेकिन सबसे ज्यादा सेवा किया सीता जी की। क्यों? बाबा लोगों ने सोचा देखो एक औरत अपने आदमी की सेवा करने के लिए बड़े बड़े सुंदर महल दुमाले बंगले छोड़ दिए, तो उस गद्दे मलमल के सब ये सब गद्दे तक ये छोड़ के आज बेचारी जंगल में आई। इसलिए बाबा लोगों ने सीता जी की बड़ी सेवा किया, बहुत सेवा किया। फल फूल कंदमूल फल जो मिल जाए सीता जी को बहुत बहुत सेवा किया। खैर जंगल में सीता का हरण हुआ, कथा बड़ी लंबी है। सीता का हरण जब हुआ, राम जी जब पता मिला राम जी को सीता लंका में है, रावण का वध करके सीता जी को वापस अयोध्या लाए। जब अयोध्या लाए तो राम जी राजा बनने चले और सीता जी रानी। आप अपनी बात पर रहना, पानी कहाँ जा रहा है इस बात को सुनने चले हो। राम जी राजा बनने चले, सीता जी रानी बनने चले। तो राम जी ने सीता से कहा, सीता अब सारा खेल तो खत्म है, अब हम राजा बनने जा रहे, तुम रानी बनने जा रही हो, तुम्हारी कुछ इच्छा है? कोई अच्छा कर्म करने की इच्छा है? कोई काम करो तो कहीं भाई पहले भगवान वाले के धर्म कर्म का काम पहले हो, खर्चा करो, कोई काम हो घर गृहस्थी में तो लोग चाहते हैं कि जहां तक हो सके धर्म का काम हो तो बहुत ही बढ़िया। इसी बहाने राम जी ने पूछा सीता से, तुम्हारी कुछ इच्छा है? तो सीता जी ने कहा, प्रभु हमारी एक इच्छा है। कहा वो कौन? कहा वो कौन सी इच्छा तुम्हारी है? सीता जी ने कहा, प्रभु देखो मैं जब तुम्हारे साथ जंगल में थी तो हमारी सेवा सबसे ज्यादा महात्मा लोग बाबा लोगों ने किया, और अब हम अयोध्या आ गई, हम रानी बनने जा रही हैं, आप राजा बनने जा रहे हो, तो हमारी कोई इच्छा नहीं। इच्छा ये है कितनी हम 2-4-6 दिन बाबा लोगों ने अपने हाथ बनाए खवाए सेवा सत्कार कर ले। ये भी एक सेवा है, किसी को बना करके खिलाना, सेवा करना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं गृहस्थी में, घर गृहस्थी में। लेकिन आज के जमाने में कहाँ, अगर 50 आदमियों का भोजन बनाने को पड़ जाए किसी औरत से कह दो तो कहीं भाई हलवाई लगा लो, हमारे बस की बात नहीं। सेवा कहाँ हो पाती? और छोटे मोटे मीडियम घर में चाय हो जाए, लेकिन बहुत बड़े वीआईपी घर में जाओ और 10 आदमी अगर पहुंच जाओ और भोजन मिल जाए तो बड़ी बात। कहाँ जब खुद नहीं बना पाती दूसरे को बना क्या देगी? लेकिन सीता जी राजा जनक की लड़की थी, काम से अपने हाथ किया है, जो भी सारी सेवा को माल थोड़े मिलत ना, खरीदे से मिलत। सेवा में कुछ करना पड़ता है, तन मन धन तीनों चीजें लगानी पड़ती। सीता जी ने कहा, प्रभु हम 2-4-6 दिन बाबा लोगों ने अपने हाथ से बनाए खवाए दे, या हमारी सेवा, क्योंकि जंगल में बेचारे हम औरत हमारी सेवा की और हम रानी बने जा रहे हैं, तो पहले सेवा बाबा लोगों हम करेंगे। भगवान ने कहा, करो भाई कोई सेवा, कोई कमी तो है नहीं, जो चीज कमियां हो बताओ हम मंगा दे। अरे भगवान राजा थे, उनके घर में किसी चीज की कमी? हर चीज है। एक दिन की बात है, एक 6-7 बाबा लोग आ गए दरवाजे पर राम जी के। जब 6-7 बाबा लोग आ गए तो सीता जी ने बाबा लोगों से कहा, देखो महात्मा लोगों, तुम्हें जाना कहीं नहीं है, आज भंडारा हमारे यहाँ पाना है, सब लोगों को मेरे घर पाना है। और बाबा लोग समझा जाऊं बहुत बड़ा भंडारा होए, जहाँ बहुत बढ़िया बड़ी दक्षिणा मिले हुए, बढ़िया ठीक। महात्मा लोग बोले, ठीक है देवी, आज हम तुम्हारे हाथ का बनाया भोजन पाएंगे, तुम बनाओ। देखो सतवंतियां जो नारियां हुई हैं
वो सदैव जो भी काम किया है समाज के हित के लिए। इसलिए हमारे भारत देश का नाम क्या पड़ा है? भारत माता। अन्य किसी देश को माता कहा गया? भारत देश को भारत माता कहा गया, अन्य देश को भारत माता कहा गया। चीन माता, इराक माता, जापान माता, इसको नहीं कहा गया। लेकिन भारत को भारत माता क्यों कहा गया? क्योंकि जितनी सेवादार स्त्रियां यहाँ हुई हैं, जितनी सतवंतियां नारियां हुई हैं, वो सब भारत देश में हुई हैं। इसीलिए उन सतियों के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ गया भारत माता। भारत माता के नाम से मशहूर। आज सीता जी ने कहा बाबा लोगों भोजन पाना है, कहा ठीक है हम पाएंगे। बाबा लोगों ने कहा देवी तुम भोजन बनाओ, तुम्हारे हाथ का बनाया भोजन पाएंगे। राम की धर्म पत्नी है, जगत जननी है। बड़ा सुंदर सौभाग्य हो जाए जिसके हाथ का भोजन मिल जाए और जिसके हाथ का भोजन व्यक्ति कर ले, बड़े अपने को भाग्य समझे। सीता जी ने बढ़िया बनाया। क्या बनाया? खटरस व्यंजन नाना भांति, छप्पन प्रकार के भोग बतलाए गए। लेकिन 56 प्रकार के भोग किसी घर में नहीं बनते। हाँ, जगन्नाथपुरी में 56 भोग आज भी लगता है। जगन्नाथपुरी में 56 प्रकार के भोजन हैं, भोग हैं, आज भी वहां भोग लगता है जगन्नाथ धाम में। हमारे आपके घर में ज्यादा कोई पर्व त्योहार आया तो 2-3 मांडल भोजन बनते हैं, खट्टे मीठे नमकीन। अभी देखो होली आ रही, चिप्स है, पापड़ है, गुजिया है, खट्टे मीठे नमकीन हो जाते हैं। जिसको जो पसंद सो खाए। नमकीन पसंद नमकीन खाओ, मीठा पसंद गुजिया खाओ। पर त्योहार आ रहा। लेकिन 56 सीता जी बड़े घर की लड़की थी, बनाया बढ़िया बढ़िया। और हम तो 56 प्रकार के भोजन किसको बताते हैं? भोजन चाहे जहां करो, चाहे तुम बढ़िया भोजन पर से कोई औरत दे और भोजन तुम कर लो। भोजन करने के बाद अगर आत्मा को संतुष्टि ना मिली तो जान लो सब बेकार। अब भोजन चाहे जितना खराब होए, भोजन करने के बाद आत्मा मार गदगद हो जाए, रे वाह भोजन तो बहुत दिन के, लेकिन आज आनंद आ गया, आज आनंद आ गया। आत्मा मार प्रफुल्लित हुई जाए, समझ लो 56 प्रकार के भोजन हो ही गए। आत्मा को संतुष्टि अगर हो जाए, मानो भोजन बढ़िया हो गए। 56 प्रकार के फल सीता जी ने बनाया। खटरस व्यंजन नाना भांति, खटरस व्यंजन नाना भांति, परस थाल सिय भोजन लागी। अच्छे भोजन बनाए और लाए के भोजन जब तैयार हो गया, बाबा लोगों को बुला के आसन बिठाया। सबसे बढ़िया चटाई महात्मा लोगों के। मैंने बोला था आसन बढ़िया होना चाहिए। आदमी को भोजन देने से पहले चाहे दरवाजे आवे चाहे भोजन करने जाए, आसन अगर बढ़िया ना बैठे तो फिर साधन बढ़िया हुई कोई नहीं। चाय जी के घर जाओ, अगर आपको बैठने का आसन बढ़िया न मिला तो समझ लो हो चाहता बड़ा बढ़िया बना। जब आसन ही गड़बड़ है तो सब साधन ही बढ़िया है ही नहीं। आसन ही साधन। फौरन
कुछ की चटाई डाल दिया, सभी महात्मा लोग बैठ गए। सीता जी ले करके थाली आई, महात्मा लोगों के आगे रख दिया। लो महाराज, जो कुछ है भोग लगाओ, पाओ। तो बाबा लोगों भोजन जंतर कैसे पाते हैं? हम आप एक एक रोटी सब्जी दाल चावल एक एक करके खाते हैं, और बाबा लोग कोई एक एक नहीं, कहो दाल चावल सब्जी दही दूध का एकदम सब मिक्स करके और तब कहो सब खाएं। तो सब एक में। महात्मा लोग स्वाद से नहीं मतलब रखते, आत्मा की संतुष्टि होना चाहिए। जो भी बनाया था सीता जी ने सब एक में मिक्स करके सब बाबा लोग खाने लगे। सीता जी ने कहा वाह, हम बना तो मर गए नहीं, देखो इनका खाए तमीजे नहीं, जानवर जैसे हैरान जैसे जुटे पड़े। ऐसे भोजन किया जाता है भाई? कहीं किसी घर में जाओ, ज्यादा अगर भोजन करे लगो और सब एकदम मिक्स एकदम खाने लगो तो कहीं तो भगवान दिखेगा नहीं पाई, है ना? तो बाबा लोग जब भोजन करने लगे तो सीता जी कहने लगी, भागती भगवान के पास गई, स्वामी ये बाबा है कि मर भूखे हैं, देखो कैसे जुटे, कैसे खाए रहे, इनका खाए का किले नहीं। भगवान ने कहा सीता नहीं, किसी को भोजन अगर दे रही हो वो चाहे जैसे खाए, इसकी आत्मा संतुष्ट करना है बस। आत्मा को संतुष्ट कर देना ही परमात्मा को जान लो आपने संतुष्ट कर लिया। चाहे जैसे हो खाए दो, कहो कुछ ना, अरे चलो इनका नहीं खाए मालूम कोई खाए है वाला बाबा आ जाए, तो तुम प्रतिज्ञा किए हो ना 2-4 दिन। बाबा लोग भोजन पाए, दक्षिणा लिया और सीधे तुरंत चले गए। 3 दिन के बाद फिर तीसरा दिन आया, एक बाबा आया अकेले। सीता जी ने कहा बाबा जी जाएंगे नहीं, आज मेरे घर भंडारा प्रसाद पाके तब जाइएगा। बाबा जी ने कहा ठीक है बेटी, हम पाएंगे तुम्हारे घर भोजन। सीता जी ने बढ़िया भोजन बनाया, अकेले बाबा है ना, बनाया भोजन बन के तैयार हो गया, तुरंत बुलाया बाबा जी आइए भोजन पाइए। भोजन रसोई में ही खिलाना चाहिए। फौरन आज बाबा जी गए रसोई में, सीता जी ने बिठाया, लेकर के भोजन की थाली सीता जी बाबा जी के आगे रखा, कहा बाबा जी पाइए भोजन, पाइए भोजन। अब बाबा बढ़िया आराम से एक रोटी उठावे, सब्जी धीरे, रोटी सब्जी धीरे धीरे करके 1 घंटा हुई गए रोटी सब्जी खाए। उसके बाद दाल चावल पर नंबर आया, तो धीरे धीरे करके 2-3 घंटा दाल चावल में लगा दिया। जब 4-5 घंटा हुई गए, सीता जी मन में सोचने लगी युह बाबा है कुछ खाए वाला। वही तो 4-5 आए थे, पता नहीं हाँ खाने तमीजे ने, लेकिन ये बाबा जो है 5 घंटे से धीरे धीरे खाए रहे आराम से। सीता जी भोजन बनाती, परसती है बाबा खाएं, सीता परसे बाबा खाएं। धीरे धीरे 1 दिन 1 रात हुई गए, बाबा खाएं सीता परसे, बाबा खाएं सीता परसे। जब 1 दिन 1 रात हुई गए, तब सीता जी घबरानी, युह बाबा खुराकी है। मनमा सोचने लगी दादा अब तो शाम काला रोटी सब्जी सब खत्म, रोटी सब्जी सब खत्म, अब क्या करें? फौरन सीता जी ने रिद्धि सिद्धि को आवाहन किया। घर में जब औरत भोजन बनाती है तो जिस औरत के हाथ में रिद्धि सिद्धि नहीं है तो पूरा पड़ी नहीं, चाहे जहां तुम खाना बना के लगाए दो, वो सब बेकारे धरा, आधे पाधे रहेंगे भूखे प्यासे, क्योंकि उसके हाथ में जब रिद्धि सिद्धि है ही ना, तो कैसे रुके, कैसे पूरा पड़ेगा? भोजन भी ना पड़ेगा, जो भी काम करेगी ना। सीता जी ने जिंदगी में 2 बार रिद्धि सिद्धि को याद किया। एक तो अपने विवाह में, आजकल के विवाहों में देखो लोग कहते लड़की वाले की व्यवस्था नहीं ठीक है, और
लड़की वाले कहते हैं लड़का वाले की व्यवस्था नहीं बढ़िया, तिलक में कुछ न कुछ कमियां। लेकिन सीता जी के विवाह में कोई कमी ना है। लड़का वाले लड़की तारीफ करें, वारे राजा जनक तुम्हारी व्यवस्था, और जनक जी के आदमी राजा दशरथ की तारीफ करे, वारे राजा दशरथ तुम्हारी ये व्यवस्था। दोनों तरफ से चाक चौबंद। क्यों? वहां रिद्धि सिद्धि विराजमान। और रिद्धि सिद्धि आई को मालूम? रिद्धि सिद्धि कौन है? घर मकान बनवाते हो, लिखते हो, एक तरफ लिखते हो, पत्थर लगाते हो रिद्धि और सिद्धि। एक तरफ लिखते हो शुभ, दूसरे तरफ लिखते हो लाभ। ये शुभ लाभ भैया कौन है? ये शुभ लाभ कौन है? रिद्धि सिद्धि कौन है? ये रिद्धि सिद्धि है गणेश की पत्नियां, दो पत्नी रिद्धि सिद्धि। और शुभ लाभ यह है गणेश के लड़का, गणेश जी के ये लड़के हैं शुभ और लाभ। और रिद्धि सिद्धि की पत्नियां हैं। और गणेश जी देवताओं के भंडारी, बहुत बढ़िया भोजन बनाने वाले नंबर 1। जैसे में महात्मा लोगों में कोई भंडारी होता है, भोजन बढ़िया बनाता है। बढ़िया भगवान का भोजन बन गया, भोग लग के बढ़िया फर्स्ट क्लास सब कुछ तब देता है भोजन। और भोजन में भी अंतर होता है। जैसे हमारे आपके यहाँ भोजन बनता दाल चावल रोटी सब्जी, हम कहते हैं खाना। वही दाल चावल रोटी बाबा लोगों के आश्रम में बना तो कहते हैं प्रसाद। अब अंतर क्या है? भोजन बनने के बाद अगर भगवान का भोग नहीं लगता है तो भैया वो है खाना, जानवर जैसे खाते रहो। और भगवान का भोग अगर लग जाए उसके बाद भोजन किया जाए तो वो सब है प्रसाद। प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता है, कभी नहीं कम पड़ता है। लिखा है जीवन में उदर अशोध, ये पेट बेकार है अगर जीवन में संत महात्माओं के आश्रम का भोजन नहीं पाया। उदर अशोधि प्रसाद न खायसी, उदर अशोध प्रसाद न खायसी, उदर ये जो पैर हैं बेकार है। कैसे? पेट बेकार है अगर संत महात्माओं के यहाँ का प्रसाद नहीं पाया जिंदगी में। उदर अशुद्धि प्रसाद न खायसी, उदर अशुद्ध प्रसाद न खायसी, उदर अशुद्ध प्रसाद न खायसी, उदर अशुद्ध पग अशुद्धि। ये पैर बेकार है। कैसे? पग अशुद्धि तीर्थ न सिधायसी, पग अशुद्धि तीर्थ न सिधायसी, पग दोपहर में बोल रहा था ये पेट बेकार है जिंदगी में संत महात्माओं के यहाँ जाकर के प्रसाद नहीं ग्रहण किया, या जिंदगी में प्रसाद खाया नहीं, और खाया तो वह सब भच भच वाले भरते रहे। ये पेट बेकार हो जाता है। और ये पैर बेकार है अगर जिंदगी पाए कहीं तीर्थ पर ही पैर न पहुंच पाए तो पैर बेकार है। और ये हृदय, हृदय
अशोध न ठाना, पूरा अशोध दंडवत न ठाना, मुख अशोध हरि नाम न जाना। सब कुछ बेकार है। ये हृदय अगर जिंदगी में साष्टांग प्रणाम नहीं किया है तो ये हृदय बेकार हो जाता है। साष्टांग प्रणाम जानते हो? जमीन पर लेट, जैसे महात्मा लोग एक दूसरे महात्मा को जब प्रणाम करते हैं तो जमीन पर लेट करके साष्टांग प्रणाम। ये मुख इसलिए दिया है कि बोलो बढ़िया बोलो, लेकिन भगवान की वाणी बोलो, भगवान का नाम बोलो, जिससे मुख बढ़िया होता है, मुख सुंदर रहता है। आज मैं क्या बता रहा था, गणेश जी की रिद्धि सिद्धि दोनों पत्नियां हैं। जिसके घर में रिद्धि सिद्धि ना हो, भोजन भंडारा बनाओ, और अगर भंडारे में रिद्धि सिद्धि गायब है तो पूरा पड़ी नहीं, दिक्कत होगी। कब हो चाहे जितना लाओ, पूरा नहीं पड़ी है। तो रिद्धि सिद्धि गणेश की पत्नियां हैं और हलवाई हैं, देवताओं के बनाने वाले कारीगर गणेश जी। सीता जी जब देखा कि एक दिन एक रात हो गई, बाबा खाए रहे, तो फौरन रिद्धि सिद्धि को आवाहन किया। 2 बार जिंदगी में रिद्धि सिद्धि को बुलाया सीता जी ने। एक तो अपने विवाह में कि मैया किसी प्रकार की दिक्कत न हो, मेरे महतारी बाप का नाम कहीं गिरने न पावे, कहीं पर बेइज्जती वाली बात न हो मैया कि ये वहां गए थे, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। आज के विवाहों में जाओ तो बड़ी दिक्कत है, लेकिन ये कोई शिकायत न होने पावे, सारी शिकायतें पूरी होना चाहिए। खैर किसी की दिक्कत नहीं, लड़का वाले लड़की की तारीफ, लड़की वाले लड़के की तारीफ। सीता जी ने रिद्धि सिद्धि को आवाहन किया। आज जब बाबा भोजन कर रहे हैं, भोजन कौन बनावे, मदद करने वाला कोई हो, तो गणेश जी को आवाहन किया। माता सीता जी ने गणेश जी को आवाहन किया। गणेश जी आए, हलवाई बने, भोजन बनावे। गणेश बनावे, सीता परसे बाबा खाएं। गणेश जी बनावे, सीता परसे बाबा खाएं। धीरे धीरे 1 हफ्ता हो गए बाबा जी को भोजन करते करते, 7 दिन। अब सीता जी भोजन परसे जाएं और बाबा से कहे बाबा पानी तो पी लो, हमारे खाते चले जाओ। अरे पानी पी लो तो नहीं, कम खाना खाइए आदमी, है ना? और पानी कब पिया जाता है? जब सीता जी ने कहा बाबा पानी तो पी ले, मार तुम खाते जा रहे हो, थोड़ा पानी पी लो, तो बाबा क्या बोले, बिटिया तुम नहीं जानते हो, तुम सेवा करते हो ना, पानी जानते हो कब पिया पानी कब पिया जाता है? बाबा बोले बिटिया भोजन करते समय पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए। पानी कब पीना चाहिए? जब आधा पेट भोजन हो जाता, आधा पेट भोजन हो जाता। सीता जी ने कहा मरी गई। 7 दिन हो गए इनका भोजन करते करते, अब ही पानी पिए का नामो निशान नहीं, आधा पेट भोजन नहीं बा। कितने दिन खाई है? धीरे धीरे कितना समय हुआ? अरे यही विधि बीत गयो पखवारा, पखवारा
एक पखवाड़ा कितने दिन का हो? एक पाक कितने दिन का हो? 15 दिन का। 15 दिन हुए गए बाबा जी को भोजन करते करते। 15 दिन के बाद बाबा जी ने कहा सीता जी से, बिटिया अब लाओ जलम देही, अब जल पिलाओ, बिटिया जल पिलाओ। 15 दिन के बाद सीता जी ने विचार किया, जानो बाबा क्या राधा पेट भोजन था। ये तो बात रहा है कि जब पानी जब पिया जाता, जब आधा पेट भोजन हो जाता। अभी पानी मांगने 15 दिन तक भोजन करने और अभी मांगने पानी, और पानी अगर ये पिए लाग तो 2-4 कुआं टूट जी, और हमरे बस की बात नहीं है। औरत को भोजन बनाना हर चीज तो आसान है, लेकिन पानी भरब बड़ा कठिन। पानी, इसलिए आदमी पानी की व्यवस्था करता है। घर मकान अगर बढ़िया बनाए तो पानी की व्यवस्था बढ़िया हो चाहिए, क्योंकि पानी की व्यवस्था अगर बढ़िया ना है तो दिक्कत होगी। फिर सीता जी ने विचार किया, बाबा पानी मांगे और पानी अब हम कहाँ, 2-4 कुआं जी टूटे, हमरे बस की बात नहीं। फौरन सीता जी भागती हुई भगवान के पास गई, राम जी के पास, और राम जी से बोली, स्वामी देखो यहाँ साधु महात्मा दरवाजे पर कोई आवे अपने तो की सेवा कर लो। अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान का रूप होता है। तो बाबा आए हैं, बार बार आएंगे नहीं घर पर, अब इनकी थोड़ी सेवा तुम कर लो। देखो जो हमारा औरत का काम है भोजन बनाना खिलाना, वो तो हम बनाए खवा दें, और बाबा है प्यासे तो भोजन हम बनाए दें खवा दें, और पानी तुम पियाए दो, पानी तुम पियाए दो। भगवान अंतर्यामी वो सब जानते हैं, उनको सब पता ही बाबा कितने प्यासे है ना। भगवान गए बाबा जी के पास, खड़े हो गए, कहा बाबा सुनो। हाथ जोड़ करके बाबा जी के सामने खड़े हुए कहा, बाबा हम जानते हैं तुम्हारे जितनी प्यास है, तुम्हारी आत्मा को हम जाने कितने तुम प्यासे हो। तो ऐसा है बाबा, और संत अपने पर आए जाए तो कहा भोजन इस युग में करे और पानी कहो और युग में पिए। संतों में क्षमता होती। बाबा जितने तुम्हारे प्यास है तो ये त्रेतम पानी हम तुमका नहीं पियाए पाई। ऐसा है, अब चुप्पे बैठो, आगे द्वापर का समय आ रहा है, द्वापर में हम तुमको पानी पिलाएंगे और तले चुपचाप बैठो। बाबा बेचारे बैठे, जी का घर पर बुलाए लो, खाना परस दो, पानी ना दे तो कहाँ भाग के जी बैठी है। हाँ? बाबा बैठे, बाबो बड़े जिद्दी, पानी पी अब तो भगवान के हाथ। बाबो बड़े जिद्दी कि पानी पिएंगे तो भगवान के हाथ पे पिए, प्यास बाकी हमारे पानी को पिया न पिए। पानी पिलाना कोई आसान काम है? बहुत बड़ा आदमी होए और उनके घर पर जाओ, लड़का बच्चा के मिले और उनके लड़का बच्चा से कहो भैया जरा पानी पिला दो, तो पानी पिए। कहीं बाबा सुनो, वो हैंड पाइप लगा जाके पी लो, हमरे बस की बात नहीं। पानी हैंड पाइप लगा पी लो, पानी भी देना मुश्किल है। तो भगवान बोले बाबा तुम बैठो। बाबा जी बैठे, धीरे धीरे समय बीतता गया। भगवान त्रेता से द्वापर आया, बाबा अभी प्यास से बैठे। जब द्वापर का समय आया, यही राम जी जा करके द्वापर में कौन बने? द्वापर कृष्ण बने जब जाई, यही राम जी द्वापर कृष्ण बने जब जाई,
वही भगवान राम त्रेता से जब द्वापर का समय आया, गोकुल नगरी में जाकर के कौन बने? कन्हैया, कृष्ण भगवान बने। देखो राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं, वही राम वही कृष्ण है, वही कृष्ण वही राम, और दोनों के काम एक ही बराबर रहे। हम तो एक पद के माध्यम से जानते हैं, कहा गया ना, गुण में है दोनों एक ही बराबर, गुण में है दोनों एक ही बराबर, ना कम तीर घोबर ना कम कन्हैया। गुण में है दोनों एक ही बराबर, ना कम तीर घोबर ना कम कन्हैया। गुण में है दोनों एक ही बराबर, ना कम तीर घोबर ना कम कन्हैया। राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं। देखो उधर राम के कौशल्या मैया, उधर राम के कौशल्या मैया, उधर राम के कौशल्या मैया, इधर कृष्ण यशोदा जी के छैया, ना कम रघुबर ना कम कन्हैया। इधर कृष्ण यशोदा जी के छैया, इधर कृष्ण कंसा के हनैया, ना कम तीर घुबर ना कम कन्हैया। इधर कृष्ण कंसा के हनैया, ना कम तीर घुबर ना कम कन्हैया। दोनों एक ही बराबर, ना कम तीर घुबर ना कम कन्हैया। इधर राम धनुषा के चलैया, इधर राम धनुषा के चलैया, राम धनुषा के चलैया। इधर कृष्ण चक्कर के चलैया, ना कम तीर घुबर ना कम कन्हैया। से बोलिए कृष्ण भगवान की। क्या बात चल रही है? राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, वही राम वही कृष्ण हुए, दोनों के कार्य। आज वही राम जी त्रेता से आया, द्वापर में कन्हैया बने, और कन्हैया बन के आज पूजा कहाँ कर रहे हैं? गोवर्धन पहाड़ की। पहाड़ गोवर्धन पहाड़ उंगली पर उठाए कन्हैया जी, और इंद्र 7 हिंद महासागर पानी उड़ेल रहा है। हमने बोला था पानी कहाँ जा रहा है?
जो 7 हिंद महासागर पानी उड़ेल रहा है। कन्हैया जी ने देखा अब तो कहानी बड़ी गड़बड़, क्योंकि छोटे मोटे ताल तलियों का पानी नदियों में जाता है, नदियों का पानी समुद्रों में जाता है, और समुद्रों का पानी सागरों में जाता है। और यहाँ इंद्र देवराज 7 हिंद महासागर गिरा रहा है। अभी पानी कहाँ जाए, पानी कैसे समाप्त हो। भगवान कन्हैया ने विचार किया उपाय कोई नहीं, अब उपाय एक है। कौन? त्रेता में बाबा जी भोजन कर रहे थे, हमसे पानी मांगा था, बाबा जी प्यासे बैठे हैं, अब हम उन्हीं को बुलाए ले। हमको जाना भी कहीं नहीं पड़ेगा और कहीं लेना भी नहीं पड़ेगा, ऊपर से बारिश हो ही रही है। अब बाबा जी को बुलाएं, फ्री फंड का टुल्लू समर से मिले को पिए आराम से। भगवान कन्हैया ने इन्हीं महात्मा को आवाहन किया। ये बाबा थे कौन? इनका नाम, ये बाबा थे कौन मालूम? एक बार जयकारा बोलो, प्रेम से बोलिए अगस्त्य महाराज की। इन महात्मा का नाम है अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि 2 ही चुल्लू में सारा पानी पी गए। जैसे भगवान ने आवाहन किया, बाबा जी आए, भगवान ने कहा प्रभु तुम त्रेता से प्यासे बैठे हो, त्रेता से प्यासे बैठे हो, अब फ्री फंड का टुल्लू चल रहा है, अब तुम पियो जितना मन चाहे पानी, हमको लाना नहीं, खूब पियो पानी। 7 दिन तक देवराज इंद्र ने 7 हिंद महासागर गिराए गोकुल पर, और सारा का सारा पानी बाबा पी गए। 15 दिन भोजन किया, 15 का दिन 7, 7.5 7 दिन तक बाबा लगातार वो पानी पीते रहे, और इंद्र पानी गिराता रहा, गोकुल पर पानी की बूंद नहीं। 7 दिन के बाद जब देवराज इंद्र ने देखा इतना हम पानी बरसा दिए, गोकुल बह जाना चाहिए, लेकिन गोकुल पर पानी की बूंद नहीं, तब तो भैया हार मान करके देवराज इंद्र कन्हैया के चरणों में गिर पड़ा। कन्हैया के चरणों में गिर पड़ा, कहा प्रभु आज तलक हम आपको तो ग्वाल बाल समझते थे कि तुम ग्वालों की जूठन खाने वाले, उनके साथ गायें चराने वाले एक चरवाहा हो, लेकिन आज मेरी समझ में आया। क्या? जो चराता है बन बन में गौएं, कैसे कहे दूं कि ग्वाला नहीं है, जो चराता है बन बन में गौएं, कैसे कहे दूं कि ग्वाला नहीं है, जो चराता है बन बन में गौएं, कैसे कहे दूं कि ग्वाला नहीं है, जो चराता है बन बन में गौएं।
नजरों को धोखा है, लेकिन सबकी नजरों को धोखा है। ये कन्हैया तो काला नहीं है, सबकी नजरों को धोखा है। ये कन्हैया तो काला नहीं है, सबकी नजरों को धोखा है। ये कन्हैया तो काला नहीं है। क्षीर जमुना पे जाके चुराए, क्षीर जमुना पे जाके चुराए, गोपियों की सुधि वो भुलाए, भुलाए, गोपियों की सुधि वो भुलाए, भुलाए, गोपियों की सुधि वो भुलाए, गोपियों की सुधि वो भुलाए। सबकी नजरों में समाया है, लेकिन सबकी नजरों में समाया है, लेकिन तो काला नहीं है, सबकी नजरों में आया है। ये कन्हैया तो काला नहीं है, सबकी नजरों में आया है। ये कन्हैया तो काला नहीं है। आज देवराज इंद्र कन्हैया के चरणों में गिर पड़ा, प्रभु आज मेरी समझ में आ गया, आप बाल बाला नहीं है, आप नर नहीं नारायण। ये तो लीला करने के लिए आपने अवतार धारण किया है, आप नर नहीं नारायण। आज भगवान कन्हैया ने इंद्र को क्षमा कर दिया। जाइए देवराज इंद्र, कन्हैया की कला को कोई जान नहीं पाया, ब्रह्मा जी नहीं जान पाए, देवराज देवताओं का राजा इंद्र नहीं जान पाया, स्वयं माता यशोदा और नंद नहीं जान पाए, गोकुलवासी नहीं जान पाए। वो तो समझते रहे ग्वाला है, ग्वाल बाल है। आज भैया देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया और बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा जी आपकी इच्छा संतुष्ट हुई या नहीं संतुष्ट हुई? अगस्त्य ऋषि ने कहा कन्हैया, संतों की लाज रखने वाले तो आप ही हैं। खोडश कलावतारी कन्हैया, तुम्हारी लीला को कोई जान नहीं पाया। सुर नर मुनि यहाँ तक सब हुए, लेकिन तुम्हारी लीला को कोई नहीं जान पाया कि आप क्या करने वाले। मर्यादा तो बात समझ में आ जाती, लेकिन लीला किसी की समझना आसान नहीं। आज भगवान कन्हैया ने अगस्त्य ऋषि को प्रणाम किया और आकर के मेरे बंधु जो भगवान कन्हैया गोवर्धन पहाड़ उठाए हैं उसके नीचे नाच गाना होने लगा। सारे गोप सखा थिरकने लगे। क्या कहते हैं? धन्य हो कन्हैया, नटवर नागर जगत उजागर, नटवर नागर जगत उजागर, अरे जग में खेल रचाया, नाच रहे हो तुम या तुमने जग को खेल दिखाया। कुल नंदन यादव कुल में जन्म लेने वाले कन्हैया तुम्हारी जय हो। हम तो आज जान नहीं पाया आपकी लीला को। मेरे बंधु यदकुल, हम आप कहते हैं अपने को कि हम यादव हैं, लेकिन यादव की पहचान जानते हो क्या है? आपको बता दे,
5 चीजें हैं यादों की पहचान। अगर ये 5 चीजें हैं तब तो जान लो हम यादव हैं, नहीं तो हम नहीं। पहचान, गोपी चंदन गरुण ध्वज और गौ गीता गोविंद। 5 चीजें अगर घर में हैं हमारे आपके पास तो समझ लो हम यादव कहने के अधिकारी हैं, और नहीं तो नहीं। गोपी चंदन गरुण ध्वज गौ गीता गोविंद, और इतने कर्म जेहि घर रही सो कुल यादव चंद। भगवान कन्हैया ने बताया संसार में गोपी चंदन, मस्तक में चंदन लगा होना चाहिए। ये हमारे हिंदू समाज की प्रतिष्ठा है। गोपी चंदन गरुण ध्वज, जो घर मकान है उसके ऊपर झंडे तो बहुत नाना प्रकार की राजनीतिक पार्टियां हैं, बहुत से झंडे लगे होते हैं, लेकिन जो यदुवंश की बात है, यादों की बात, तो घर मकान के ऊपर भगवान कन्हैया की सवारी है गरुण। घर के मकान के ऊपर गरुण ध्वज लगा होना चाहिए, झंडा गरुण भगवान का। मस्तक में तिलक लगा हो, मकान के ऊपर गरुण ध्वज झंडा लगा हो, और क्या हो, गोपी चंदन गरुण ध्वज गौ गीता गोविंद। दरवाजे पर एक गाय पली हो, और घर में एक गीता होना चाहिए, गीता का पाठ। हमारे आपके हिंदू धर्म में मान्यता किसकी है? गीता की। रामायण नहीं, रामायण लोकप्रिय तुलसी बाबा की, लेकिन कोर्ट कचहरी में जाओ तो सौगंध गीता की खानी पड़ती है। गीता घर में एक गीता की पुस्तक हो, पढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत। और गौ गीता गोविंद, घर में भगवान कन्हैया का एक फोटो होना चाहिए, चित्र। हाँ, 5 चीजें हो गई। गोपी चंदन गरुण ध्वज गौ गीता गोविंद, और इतने कर्म जे घर रहे सो कुल यादव चंद। ये यदुवंश दर्पण में लिखी ये बात। ये 5 चीजें अगर हैं तो भैया हम अधिकारी हैं। भगवान कन्हैया कहने, भगवान कन्हैया से आज देवराज इंद्र कहने लगा, कन्हैया आप साक्षात यदकुल शिरोमण, यदकुल भूषण। मैं तो आज समझता था कि आप नर हैं, लेकिन नर नहीं, आप नारायण हैं। इतना कह करके भगवान कन्हैया ने देवराज इंद्र को क्षमा किया। देवराज चला गया। कन्हैया की लीला को ब्रह्मा नहीं जान पाए, इंद्र नहीं जान पाए, कोई नहीं जान पाया कि क्या करना चाहते हैं। इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने महात्मा अगस्त ऋषि से कहा, भगवान अब आप भी जा सकते हैं। सभी सब प्रस्थान कर गए और भगवान कन्हैया गोकुल में नाना प्रकार की लीलाएं करने लगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि राम की कथा को समझना आसान है, लेकिन कन्हैया की लीला को समझना आसान नहीं है। इस प्रकार से हमने क्या कहा था, कहाँ जहाँ बरखा तहाँ पानी नहीं, जहाँ बरखा तहाँ पानी नहीं, जहाँ बरखा तहाँ पानी नहीं, जहाँ बरखा तहाँ
मूसलाधार बारिश हुई, पानी की बूंदनी, वो सभा है भगवान कन्हैया की। जिस समय गोवर्धन पहाड़ को उठाया है, देवराज इंद्र 7 दिन तक पानी की बारिश करता रहा, लेकिन गोकुल पर पानी की बूंद नहीं, सारा का सारा पानी अगस्त ऋषि पी गए, है ना। जहां बरखा तहां पानी नहीं, और जहां अग्नि तहां चौनाही। ये सभा है प्रहलाद की। जिस समय हिरण्याकश्यप की एक बहन थी होलिका से कहा, बहन तुम्हें वरदान प्राप्त है, तुम अग्नि में जल नहीं सकती हो, इस प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ जाओ, तुम बच जाओगे, ये जल जाएगा। होलिका जिस समय प्रहलाद को लेकर के बैठी अग्नि में, भगवान की माया उल्टा परिणाम हुआ, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। जहां अग्नि तहां चौनाही। इतनी प्रचंड अग्नि दगती रही, लेकिन प्रहलाद को आंच नहीं आई। इस प्रकार से भगवान की बहुत सी लीलाएं सभाएं हैं, अनेक सभाएं हैं। इस प्रकार से भगवान आज नाना प्रकार की लीलाओं को कर रहे हैं। अनेक लीलाएं भगवान कन्हैया की षोडश कला अवतारी है, इनकी लीला को समझना आसान नहीं है। इस प्रकार से आपका प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। अब आओ चलते रहते एक छोटा सा पद। भाव कैसा होना चाहिए, देखो भैया की फरमाइश से चलते चलते समय के अनुसार हमने बताया है। कल दोपहर में यज्ञ चल रही ना, कल दोपहर में ही मीटिंग देना है। अब समय पर कथा बंद न की जाए, समय पर सोया न जाए, समय पर कुछ यानी अगर ये काम न हो हम लोगों का तो कैसे फिर बात, एक दिन की बात हो कोई बात नहीं, इसलिए है ना। आओ एक छोटा सा माताओं बहनों को हम पद सुना दें और फिर आगे की चर्चा। एक भजन सुना होगा, एक पद सुना होगा आप लोगों ने। ननद भौजाई आपस में बातचीत कर रही, देखो क्या कहती है, क्या कहती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमत है वहां एकता है और धन लक्ष्मी वही। तो देखो एक घर में नंद भौजाई में क्या बातचीत हो रही। ननद भौजी मिली मत करें, दोनों सुमति करें, दोनों सुमति करें हो। क्या कह रही ननद, हो भाभी, अरे भाभी अब किल जो हुई है, नंदलाल कांगन हमले भाई, कांगन हमले भाई, भाभी अब किल जो हुई है, नंदलाल कांगन हमले भाई, कांगन हमले भाई। भाभी इस बार अगर पुत्र का जन्म हुआ तो सोने के कंगन में लूंगी। हो भाभी अब किल जो हुई है, नंदलाल कंगन हमले भाई, कंगन हमले भाई, भाभी अब किल जो हुई है, नंदलाल कंगन हमले भाई, कंगन हमले भाई। तो भौजाई बोली है ननद, अगर तुम्हें सोने के कंगन लेना तो पावे के लिए कुछ खाओ तो तुम हमने लिए भगवान से विनती करो कि लड़के होए। हो भाभी हो ननदी इतना वचन सुन भौजिया ननदी, यास बोली ननदी, यास बोली हो रामा इतना वचन हो ननदी आजू से सगुन
तुम्हें सोने के कंगन लेना है परमात्मा से। नहाई धोई ननदी ठाढ़ी तो सबो नाम नामी तो सुर जामना माई हो। रामा नहाई धोई ननदी ठाढ़ी तो सबो नाम नामी तो जामना। क्या कहती है हो सुरजा हमारी भौरी आ गई गो नंदलाल कंगन हम पहिरब कंगन हम पहिराई। सुरजा भौरी आ गई गो नंदलाल कंगन हम पहिरब कंगन हम पहिराई। रोज विनती करती है इसी प्रकार से समय बीतता गया। रामा 8 मास नौ लागे की लागे नहीं पाए की लागे नहीं पाए। रामा 8 मास नौ लागे की लागे नहीं पाए की लागे नहीं पाए। और रामा जन्मे लालन घर अंगना उठन लाग सोहर उठन लाग सोहर। रामा जन्मे लालन घर अंगना उठन लाग सोहर उठन लाग सोहर। अब वही ननद आई का भाविया तो हमें लाओ कंगन दे दिया। कंगन फेंक दिया आंगन में कि जाओ ननद रानी हमारी इच्छा संतुष्ट तो तुम्हारी इच्छा पूरी। कंगना पहिनी नंदी नाचै तो मुख से असी से तो मुख हरि असी साई। रामा कंगना पहिनी नाचै तो मुख हरि असी से तो मुख हरि असी साई। भाभी जुगल जुग जीवे तेरो लाल हमारो रही सोहर हमारो रही सोहर। भाभी जुग जुग जीवे तेरो लाल हमारो रही सोहर हमारे रही सोहर। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की। एक पद सबकी सिया राम हमरी चलन की तेरा। सबकी सिया राम हमरी चलन की तेरा। सबकी सिया राम हमरी चलन की तेरा। कैसे रहो देखो दुनिया में। अरे रामा लखन दोनों भैया रामा लखन दोनों भैया लखन दोनों भैया। वही तो रहैयक साथ हमरी चलन की बेरा। वही तो रहैयक साथ हमरी चलन की बेरा। सबकी सिया राम हमरी चलन की बेरा। हरे गंगा जमुना दोनों बहिनी हरे गंगा जमुना दोनों बहिनी जमुना दोनों बहिनी। कितनी बड़ी एकता। यहाँ नदियाँ अलग अलग और प्रयागराज पहुँच जाओ वहाँ तीनों सारी नदियाँ एक में। जब नदियों में इतनी एकता तो हम आपस में कटे मरे जा रहे हैं। अरे गंगा जमुना दोनों बहिनी जमुना दोनों। अरे गंगा जमुना दोनों बहिनी जमुना दोनों बहिनी। वही तो रहैयक साथ हमरी चलन की बेरा। वही तो रहैयक साथ हमरी चलन की
चंद्रमा रात में, लेकिन घूम घुमा के दोनों एक जगह। इसी प्रकार से जीवन में हम अपना काम कर रहे, तुम अपना काम करो, एक बनो, नेक बनो, लड़ाई झगड़ा मत करो। शिक्षा लो। अरे सुरेगा चंदा दोनों भैया, चंदा दोनों भैया, सुरेगा चंदा दोनों भैया, चंदा दोनों भैया, कोई तो रहिया कर साथ हमरी चलने की मेरा, कोई तो रहिया कर साथ हमरी चलने की मेरा, सबकी सिया राम हमरी चलने की मेरा, सबकी सिया राम हमरी चलने की मेरा। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, आज के आनंद की। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम है, फिर कभी समय मिलेगा भगवान की कृपा। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। चलो आरती बोले सभी लोग। क्या है? उतारू है सखी, अरे उतारू है सखी, राजा राम जी की आरती 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 उतारू है सखी। कहीं करे राम भैया, कहीं करे लक्ष्मण, कहीं करे राम भैया, कहीं करे लक्ष्मण, कहीं करे भरत भुआल हो सखी, कहीं करे भरत भुआल हो सखी, राजा राम जी की आरती उतारो है सखी, राजा राम जी की आरती उतारो है सखी, राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। कौशल्या के राम बबुआ, सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम बबुआ, सुमित्रा के लक्ष्मण, कैकेयी के भरत भुआल हो सखी, कैकेयी के भरत भुआल हो सखी, राजा राम जी की आरती उतारो है सखी, राजा राम जी की आरती उतारो है सखी, राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। कौने रंग राम भैया, कौने रंग लक्ष्मण, कौने रंग राम भैया, कौने रंग लक्ष्मण, कौने रंग
में बोले विष्णु भगवान की, आज के आनंद की, भक्त और भगवान की, वीर साग्राम की, शंकर भगवान की। हर हर महादेव। सर्वे सन्तु नामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा